आज पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में बैठी हुई तमाम जो नाम नहाद जमातें हैं, आइन की, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते थे, सब दफन हो गए और सब आज लेट गए और पार्लियामेंट ख़त्म हो गई। अफसोस का मकाम है आज जो कुछ हुआ। पार्लियामेंट के लिए क्या किरदार है? बाकी पार्लियामेंट का किरदार सिर्फ रबड़ स्टैंप है और आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट तो अरसा दराज से अपनी तौकीर उसी दिन ख़त्म कर चुकी थी जब 8 फरवरी को जाली मैंडेट के ज़रिए यहाँ बैसाखियों वाली हुकूमत बनाई गई फार्म 47 की। तो इस पार्लियामेंट से आपने इस तरह की लेजिस्लेशन की तवक्को करनी थी ना। इन्होंने अभी तक खुदा गवाह है कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आम आदमी को ज़िंदगी को फ़ायदा हो। तो आमिर डोगर की आपने गुफ्तगू सुन ली। इसका जो बाकी रिमेनिंग हिस्सा है वो मैं व्लॉग के आखिर में रख दूंगा, क्योंकि कुछ लोग सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कादिर भाई व्लॉग की लेंथ जो है वो थोड़ी कम रखें, तो बातें इतनी होती हैं आपसे करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैं एंड पे रख दूंगा। अपनी बातें ख़त्म करके किसी ने सुनना हो तो जाके सुन लीजिए, वरना व्लॉग वहीं पर एंड हो सकता है। अच्छा जी, तो जब ये कवानीन मंजूर हो रहे थे, पीटीआई ने यह फैसला कर लिया था कि हम एहतजाज करेंगे, हम इन कवानीन के हक़ में नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर ऐवान में हुआ एहतजाज शुरू। एहतजाज में पहले हल्के फुल्के डेस्क बजा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, थोड़ा धीमे लहजे का एहतजाज था। लेकिन जैसे जैसे वो कवानीन मंजूर होते जा रहे थे, पीटीआई के लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, ना बैरिस्टर गौहर को, ना अपोजिशन लीडर को, और वज़ीर कानून कह रहे थे बस मैंने बिल पेश कर दिया, इसके ऊपर वोटिंग कराए फटाफट। पीटीआई के लोग बोलना चाह रहे थे, जब उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला तो वो स्पीकर डाइस के सामने खड़े हो गए और वहाँ पे उन्होंने करनी शुरू कर दी नारेबाजी। और वो नारेबाजी फिर उन्होंने बिल्स की कॉपियाँ फाड़ के फेंकना शुरू कर दी। मैंने देखा उमर यूँ फुटेजेस बना रहे थे, क्योंकि पीटीवी का कैमरा इन लोगों को कवर नहीं करता, तो इनके जो फुटेजेस हैं वो बाहर वैसे आती नहीं है। आप देखिएगा ये जितनी भी फुटेजेस हैं सारी अरकान ने खुद बनाई हुई हैं, तो ये बना बना के फिर मीडिया को भेजते हैं कि हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तो ये फिर सोशल मीडिया पे आती है। अदरवाइज़ अगर पीटीवी के कैमरामैन की तरफ देखें, वो तो खाली स्पीकर को दिखाता है या फिर जो बिल पेश कर रहा हो मुतल्लिका वज़ीर उसको दिखाता है। ऑपोजिशन का एहतजाज तो दिखाते ही नहीं है, आवाज़ भी बंद कर देते, लेकिन मसला ये है कि उसमें फिर वज़ीर की आवाज़ भी बंद हो जाती, तो इसलिए वज़ीर के माइक से इन सब की आवाज़ें आती रही हैं। तो ये सारा माहौल था। फिर एहतजाज में शिद्दत आई। एक मौके पे अता तारड़ जो है वो जाके इस एहतजाज के पीछे खड़े हो गए और ये नारे लगा रहे थे, तो वो वहाँ से कोई पता नहीं क्या जवाब दे रहे थे। तो वो जवाब जो है वो शाहिद खट्टक ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो गालम गलोच के ज़ुमरे में आता था या उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए फिर उनकी थोड़ी वो झगड़े की फुटेज सामने आई, या हंगामा राई कह लें, या गुथम गुथा, ये लफ्ज़ ठीक है, क्योंकि गुथम गुथा हुए ना तो इधर से धक्के पड़ रहे हैं, उधर से धक्के पड़ रहे हैं। वो सार्जेंट जितने हैं मौजूद, वो गार्ड्स जो होते हैं पार्लियामेंट में, वो सारे इकट्ठे हुए, कभी इधर से धक्का लग रहा है, फिर इधर से धक्का लग रहा है, जैसे किसी हुजूम में नहीं होती सिचुएशन, बिल्कुल वैसी थी। इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर, और नारेबाजी चल रही है, यूँ एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, उधर से फिर धक्का इधर। तो ये मनाजर थे और मैं देख रहा था कि यार ये इस मुल्क की पार्लियामेंट का हाल है कि मतलब ऐवान में बैठे हुए लोग आपस में लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? किसको फ़ायदा देने के लिए लड़ रहे हैं? क्यों हो रहा है सब कुछ? तो एक लम्हे के लिए जब मैं वो सोच रहा था तो मैं अफसोस ही कर रहा था कि यार ये सारे लोग आपस में अपने लिए नहीं बैठते, ये यहाँ पे भी बैठे हैं किसी और के लिए बैठे हुए हैं, अपने लिए नहीं कुछ सोच रहे। और मेरे बिल्कुल सामने कुछ बच्चे बैठे हुए थे स्कूल कॉलेजेस के, और वो इस सारे माहौल को देख रहे थे। और जब वो निकल के इस इजलास के बाद अपनी बसों में बैठ के जाने लगे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जो जवाबात दिए हैं वो भी आप देखिएगा कि बच्चों की राय क्या है, वो क्या कहते हैं। उनसे मैंने जो बात की है वो कहते हैं यार सुन ही नहीं रहे हैं बात, कम से कम सुनो तो सही, हमें आप दर्स देते हैं लेकिन हमारे सामने ये सब कुछ क्या हो रहा है। पहले आप शाहिद खट्टक की बात सुनिए कि शाहिद खट्टक ने क्या कहा है, क्यों लड़ाई हुई, क्या उनका मामला था, वो भी काफ़ी गर्म खून है ना मुराद सईद की तरह, तो उन्होंने क्या कहा, क्या माहौल रहा। और फिर आप बच्चों की ज़रा गुफ्तगू सुनिएगा। मीनवाइल जाते जाते असद कैसर का एक छोटा सा चंक भी सुनते जाइए, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हम मौलाना के साथ मिल के तहरीक चलाएंगे। बड़े गुस्से में लग रहे थे, बहुत शदीद गुस्से में, और उन्होंने कहा कि हम मौलाना से रब्ता करेंगे, चूँकि मौलाना ने भी इन कवानीन को खिलाफ कानून करार दिया है। और वो कहते हैं कि जिन चीज़ों का रास्ता हम आइनी तरमीम के तहत रोकना चाह रहे थे, जिनको हमने आइनी तरमीम से निकाला, वही चीज़ें आपने कानून साजी के ज़रिए डाल दी हैं। तो इसके ऊपर मौलाना भी काफ़ी बरहम है। तो अब पीटीआई और मौलाना के पास आखिरी ऑप्शन क्या है
सिवाय इसके कि वो एहतजाज करें। एहतजाज का वैसे मेरे अपने माइंड में ये बात है कि अगर एहतजाज करना था तो ये 9 फरवरी को ही बनता था। अब बहुत देर हो गई है, अगर ये इस किस्म के एहतजाज से मामला रिवर्स होते तो बहुत सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती। अगर पीटीआई ने ट्रेन मिस की है एहतजाज की तो वो 9 फरवरी के एहतजाज की है, जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहा था, जब इनके हक़ में आ रहा था, इतने इनके लोग जीत रहे थे। 170 के करीब नशिस्तें या 160 प्लस नशिस्तें इनके पास आ रही थी, जो कि वापस रिवर्स होती 70-80 पे चली गई। आप अंदाज़ा करें कि पूरा सिस्टम ख़िलाफ़ था, हर चीज़ अगेंस्ट थी, निज़ाम अगेंस्ट था, इंसाफ अगेंस्ट था, हर चीज़ अगेंस्ट थी, और फिर ये इतने मार्जिन से जीत रहे थे। आप अंदाज़ा करें कि अगर ज़रा सी सहूलतकारी मिल जाती तो फिर पीटीआई को क्या नशिस्तें मिलती और बाकियों का क्या हाल होता। तो उस वक्त एहतजाज बनता था। बहरहाल अभी असद कैसर साहब क्या कहते हैं ज़रा सा ये सुनिए, फिर ज़रा शाहिद खट्टक की गुफ्तगू, और फिर बच्चों ने जो कहा वो उनकी बड़ी मायने खेज गुफ्तगू है, वो भी आप सुनते रहिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अगर आपको आगे सुनना है तो आपकी मर्ज़ी, वरना मुझे फिर लोग कमेंट्स में कहते हैं व्लॉग की टाइमिंग लंबी हो रही है। एनीवेज़ अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये पार्लियामेंट जो है ना इस वक्त एक जाली पार्लियामेंट, जिसमें इस किस्म की कानून साजी होती है, जिसमें ना आवाम की बात सुनी जाती है, न रूल्स पे अमल होता है, न प्रोसीजर पे अमल होता है। और जो मौलाना साहब ने बात की है, हम बिल्कुल मौलाना साहब की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम मौलाना साहब के साथ राबिते में रहेंगे और कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम मुश्तरका अमल बना के हम स्ट्रीट एजिटेशन। तो शाहिद खट्टक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, अंदर बड़ा एहतजाज हुआ, हमने आपको देखा एक बार फिर ज़बरदस्त अंदाज में पार्टिसिपेट करते, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था, धक्के लग रहे थे, क्या हो रहा था? जी देखिए, वो हम तो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना वहाँ पे, तो वो ये लोग जो है ये गालियाँ दे रहे थे, तो गालियों के बाद फिर उधर लड़ाई शुरू हो गई और ये नहीं पता चला कि किसको कितने चपेड़े पड़ी हैं उधर। नहीं, किसने गाली दिया? वो और उसके साथ एक दूसरा मेंबर था, मुझे तो नाम नहीं आता, वो गालियाँ दे रहे थे। तो उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई और वो देखिए मार रहे थे, तो जब वो मार रहे थे तो फिर हम तो देखे, फिर गलत की बात होती है। किसी को? अब मुझे नहीं पता था कि किसको लगी किसको नहीं, क्योंकि दिखे तो चपेड़े वहाँ पे बारिश हो रही थी। तो पहले से तय था कि आज ज़बरदस्त एहतजाज होगा, यही हिकमत अमली थी या मौके की मुनासबत से हुआ सब कुछ? जी देखिए, एक चीज़ आज हमने डिसाइड की है पार्टी में, हमारे अपोजिशन लीडर, हमारे चेयरमैन, हमारी जो क़यादत बैठी हुई थी, कि इसके बाद यहाँ पे रूटीन की कोई कार्रवाई आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं करते, इस असम्बली को हम मज़ीद नहीं चलने देंगे, क्योंकि यहाँ से जो कानून साजी हो रही है मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ है, और रातों रातों इतनी इंपॉर्टेंट कानून साजी ले आते हैं, अपोजिशन को नहीं पता होता, उनके मेंबरान को नहीं पता होता। इनके ऐसे भी मेंबरान हैं जो बाज़मीर है, जो गैरतमंद है, वो शायद इस कानून साजी में इनका साथ ना देना चाहें, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि हम क्या यहाँ से पास करा रहे हैं। और सबसे बढ़ के मैं आज आपके तवज्जुह से तमाम मीडिया के दोस्तों से कि इस पार्लियामेंट के अंदर आपको एक अलग ही पोजीशन में तहरीक इंसाफ देखने को मिलेगी।